राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपको बतलाने के लिए वर्ष 2025 मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए 2025 की शुरुआत बहुत ही शानदार हो रही है। इसका आगाज बहुत ही जानदार हो रहा है, क्योंकि वर्ष के आरंभ में ही 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति देव मेष राशि के जातक जातिकाओं की गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हो रहे हैं। द्वितीय भाव के देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं और द्वितीय भाव धन का भाव है। आपके धन में बेहताशा वृद्धि होने जा रही है, धन का आगमन होगा, आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी, बचत में फिक्स डिपॉजिट्स जैसे फिक्स डिपॉजिट और ज्वेलरी यानी सेविंग्स में भारी वृद्धि हो रही है आपके वर्ष के आरंभ में ही। और यह स्थिति रहेगी 14 मई 2025 तक। देवगुरु बृहस्पति देव एक सौम्य शालीन ग्रह माने गए हैं। आपकी वाणी को बहुत ही प्रभावशाली बना रहे हैं। आपकी वाणी से ओज टपकेगा, आपका कहा हुआ वाक्य फलीभूत होगा। आपकी वाणी इतनी अच्छी होगी, वाणी इतनी मधुर और ओजपूर्ण होगी कि आपकी वाणी के प्रभाव से आपके जो पराये हैं वो भी अपने हो जाएंगे, जो पराये हैं वो भी अपने हो जाएंगे और वाणी के प्रभाव से ही आप अपने बहुत से कार्य बनाने में सफल होंगे। यह भाव परिवार का भाव है। परिवार के सदस्यों से बेहतर तालमेल रहेगा, पारिवारिक माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा और शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे। और इसके साथ ही विवाह या मांगलिक कार्यों से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। दान धर्म कार्यों के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। द्वितीय भाव से जो पंचम दृष्टि है वो आपके यानी मेष राशि के जातक जातिकाओं की गोचर कुंडली के सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव विवाह का भाव है। आपके पास विवाह के प्रस्ताव आएंगे और मनचाहा जीवन साथी या संगनी पानी के अवसर देवगुरु बृहस्पति देव आपको प्रदान कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर शत्रु राशि विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति देव की तुला राशि जो है वो शत्रु राशि है। इस कारण से आपको जीवन साथी संगनी चुनने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और बिजनेस में हालांकि ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव, लेकिन बिजनेस पार्टनर से सावधान होगा, क्योंकि जैसा कि मैं बतला चुका हूँ यहाँ पर शत्रु राशि विराजमान है देवगुरु बृहस्पति देव की तुला राशि। बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। पंद्रह मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति देव तृतीय भाव में विराजमान हो रहे हैं। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति देव उतने शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप अगर नौकरी में हैं तो तबादला दूरस्थ स्थान पर हो सकता है। आपका निवास स्थान भी परिवर्तित हो सकता है। 15 मई से ऐसे योग बन रहे हैं, 15 मई 2025 से। और शारीरिक कष्ट हो सकता है, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है और राज्य भय हो सकता है। शासन प्रशासन सरकार के कानून से दंडित हो सकते हैं। नियम कानूनों का पालन करें। ज्योतिष विज्ञान कोई मित्रों डराने का कार्य नहीं करता है, ये सावधान करता है। यदि सावधानी अपनाई तो अशुभता से बचे रहेंगे। पारिवारिक क्लेश हो सकता है, यात्रा आपको कष्टकारी करनी पड़ सकती है, यहाँ तक कि प्रियजनों का वियोग भी सहन करना पड़ सकता है और जीवन स्तर में भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी परिवर्तन आ सकता है।
और इसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ कि मंथ वाइज प्रत्येक महीना वर्ष 2025 का आपका कैसा रहेगा। इससे पहले मैं आपको एक और बात बतला दूँ। शुक्रदेव जो हैं वो आपके लिए 3 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्रदेव तुला राशि में स्व राशि में विराजमान होकर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 3 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्रदेव स्व राशि में विराजमान होंगे। शुक्रदेव और सप्तम भाव जो है वो केंद्र का भाव है। केंद्र के 4 भाव होते हैं, 1, 4, 7, 10। शुक्रदेव इन भाव में से किसी भी भाव में स्व राशि या उच्च राशि हो जाएं तो मालव्य राजयोग का निर्माण होता है, क्योंकि शुक्रदेव सप्तम भाव में जो कि केंद्र का भाव कहलाता है स्व राशि में विराजमान हो रहे हैं। बहुत ही शुभ आपके लिए और शक्तिशाली राजयोग मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। मालव्य राजयोग जातक जातिकाओं को धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, आराम, भोग, विलास ये सब दिलाता है। और चूंकि यह राजयोग सप्तम भाव में बन रहा है जो कि बिजनेस का भाव है, जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है, भारी उनके बिजनेस के मुनाफे में इजाफा दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से होने की संभावना है। 3 नवंबर से 26 नवंबर तक यह स्थिति है। और जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है और बिजनेस में ग्रोथ मिल रही है। विशेषकर हालांकि सभी क्षेत्र के बिजनेसमैन को ग्रोथ मिल रही है, लेकिन जो लोग सौंदर्य प्रसाधन का बिजनेस करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, लग्जरियस गैजेट्स का बिजनेस करते हैं, उनको भारी मुनाफा हो सकता है। और इन क्षेत्रों में नवीन बिजनेस आरंभ करने के या वर्तमान बिजनेस को एक्सपेंड करने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन को शुक्रदेव बहुत ही सुखमय बना रहे हैं। आइए अब मैं आपको मंथ वाइज बतलाता हूँ कैसा रहेगा 2025। सूर्यदेव 15 जून से 14 जून तक सूर्यदेव क्षमा करें, सूर्यदेव 15 मई से 14 जून तक 15 मई से 14 जून तक वृष राशि में विराजमान रहेंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में सूर्यदेव शुभ फल प्रदाता नहीं है। द्वितीय भाव में सूर्यदेव जातक जातिका को रोगी बनाते हैं, धन हानि कराते हैं, चिंता जातक को चिंतित करते हैं और झगड़े फसाद में भी आप फंस सकते हैं। झगड़े फसाद से बचें। ज्योतिष विज्ञान सावधान कर रहा है क्योंकि कलह के योग बन रहे हैं 15 मई से 14 जून तक। तो झगड़ों से को अवॉइड करें और राज्य भय हो सकता है। आपको शासन प्रशासन सरकार से दंडित हो सकते हैं, इसलिए नियम कानूनों का पालन करें, अशुभता से बचे रहेंगे। सूर्यदेव 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन राशि में विराजमान हो रहे हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है। आपका भाग्य उदय सूर्यदेव कर रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि हो रही है। आपका पुरुषार्थ सफल होगा। थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे वो सफल होगी। आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। शत्रु आपके चारों खाने चित हो जाएंगे। आप एनिमी हंटर, शत्रु हंता कहलाएंगे और आपकी उपस्थिति धर्म और मांगलिक उत्सव में होगी। आपको प्रसन्नता मिलेगी। मांगलिक और उत्सव कार्यों में सम्मिलित होने से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। जो छोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं सूर्यदेव तृतीय भाव में विराजमान होकर वो बहुत लाभकारी साबित होंगी। सूर्यदेव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक कर्क राशि यानी चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। चतुर्थ भाव में
में आपके सुख में कमी आ सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है। भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, किराएदार से विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो सकता है और राज्य भय हो सकता है, माता को कष्ट हो सकता है और कार्यों में, आपके कार्यों में रुकावटें और बाधाएं आ सकती हैं। पिता से विवाद हो सकता है, पिता से विवाद ना करें, जैसा कि मैंने बतलाया है, पहले भी बतला चुका हूँ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पिता चाहे कैसा भी हो, यहाँ तक कि वो दुराचारी भी हो, पुत्र का दायित्व है या पुत्री का दायित्व है कि पिता का वो सम्मान करें, क्योंकि परम पिता परमेश्वर के बाद अगर दूसरा दर्जा है तो पिता का है। पिता जन्मदाता कहलाता है, इसीलिए उसको परम पिता परमेश्वर के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है। सूर्य देव 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सिंह राशि में विराजमान होंगे, पंचम भाव में। सिंह राशि सूर्य देव की स्व राशि होती है। यह स्थिति, हालांकि पंचम भाव में सूर्य देव शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि स्व राशि में विराजमान हैं और त्रिकोण के भाव में, केंद्र के भाव में विराजमान है, आपको उन जातक जातिकाओं के लिए बहुत अच्छा है जिनको प्रथम संतान होनी है, क्योंकि ये पंचम भाव प्रथम संतान का भाव है। उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य देव पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, किसी भी स्रोत से आपके आय में वृद्धि होने जा रही है। इसके बाद सूर्य देव 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे। षष्ठम भाव जो कि कुंडली का अशुभ भाव कहलाता है, इस भाव में अगर सूर्य देव विराजमान हो जाएं तो यह शुभ फल प्रदान करने लगता है। हालांकि भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। शत्रु आपके सामने चारों खाने चित्त होंगे, यह स्थिति होगी। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक यह स्थिति होगी। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप शत्रु पानी मांगेगा, शत्रु आपके पराजित होंगे, उनके षड्यंत्र विफल होंगे। और जो लोग लंबे अरसे से रोगों से पीड़ित हैं, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। हालांकि ये सप्तम भाव लिवर, किडनी, इंस्टेंटाइन से संबंधित व्याधियों का भाव है। जो इन व्याधियों से पीड़ित है, अन्य रोगों से पीड़ित है, उनको स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है और आपका रुका हुआ, अटका हुआ पैसा जो है वो वापस होगा, फंसा हुआ पैसा वापस होगा। और क्योंकि सष्टम भाव नौकरी का भी भाव है और सूर्य देव सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी के योग उनके लिए बन रहे हैं। आपके लिए हर्ष और उन्नति के द्वार खुल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, तो अवसर मिल रहे हैं और आपकी खुशहाली का मार्ग सूर्य देव षष्ठम भाव में विराजमान होकर कर रहे हैं। अब सूर्य देव तुला राशि में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में विराजमान होंगे, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आपको व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ सकता है। शारीरिक श्रम से आपके शरीर में निर्बलता आ सकती है, उधर विकार झेलना पड़ सकता है, पत्नी से विवाद हो सकता है, अपयश का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक तंगी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है और मानसिक क्लेश हो सकता है आपको। तो सूर्य देव इसके बाद वृष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में, अष्टम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है। यह भाव असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट और दुर्घटना का भाव है।
तो आपको थोड़ी सावधान रहना होगा। ज्योतिष विज्ञान सावधान कर रहा है आपको। 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक सावधान रहें। दुर्घटना के योग बन रहे हैं और रोगों से बचने के लिए आप नियमित अपनी जीवनचर्या को नियमित करें। जो खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से आपको हानि होती है उनको बचें, उनके सेवन से बचें। आपको नेत्र संबंधित और गुदा से संबंधित रोग सता सकते हैं। और वाहन को नियंत्रित गति से चलाएं क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं। ऐसा एडवेंचरस कार्य ना करें, जोखिम भरा कार्य न करें जिससे चोट चपेट या दुर्घटना की संभावना हो सकती है। यह भाव विरासत का भी भाव है। विरासत में आपको धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। और जो लोग रिसर्च में लगे हैं, खोज अन्वेषण में लगे हैं, उनको अपने कार्यों में भारी सफलता मिल सकती है क्योंकि रिसर्च का भी भाव है। और पूर्ण विद्याओं में आपकी रुचि जागृत हो सकती है इस दौरान। सूर्यदेव 16 दिसंबर से धनु राशि में विराजमान होने जा रहे हैं और दिसंबर से आगे तक विराजमान रहेंगे। वर्ष 2026 का जो जनवरी माह है उस माह तक विराजमान रहेंगे। तो नवम भाव जो है भाग्य का भाव कहलाता है। ये भाव वर्ष के उत्तरार्ध में आखिरी माह में सूर्य देव भाग्य भाव में विराजमान होंगे। आपके भाग्य में भारी वृद्धि होने जा रही है क्योंकि नवम भाव के नैसर्गिक स्वामी सूर्य देव स्वयं होते हैं और वो इसमें यहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। इस भाव में सूर्य देव जब विराजमान होते हैं तो भाग्य में वृद्धि करते हैं। जातक का भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। पिता से संबंध आपके बेहतर होंगे, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। और जो जातक जातिकाएं विदेश यात्रा के चूँकि उनको विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और जो विदेश में शिक्षा पाने के योग विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं उनको विदेश में शिक्षा पाने के भी अवसर सूर्य देव प्रदान कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर धनु राशि विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति देव और देवगुरु बृहस्पति देव शिक्षा के कारक ग्रह माने गए हैं। इसलिए विदेश में उच्च शिक्षा पाने के योग बन रहे हैं। मित्रों, सूर्य देव की अशुभता से बचने के लिए आप सूर्य देव कुछ अशुभता पैदा कर रहे हैं। उस अशुभता से बचने के लिए आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर सकते हैं जो कि बहुत कारगर साबित होती है। रविवार के दिन आप गौ माता को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव के बीज मंत्र ओम श्री सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें और 6 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र सूर्य देव को बहुत पसंद है और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गायत्री मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। यह मंत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली है, इसकी शक्ति का एहसास इसके साधक को अवश्य मिलता है, इसका फल अवश्य मिलता है। यह इस मंत्र की खूबी है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 6 बार गायत्री मंत्र का अर्थ के साथ एकाग्रचित्ता के साथ पूर्ण श्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ करेंगे तो इसका भरपूर लाभ मिलेगा। सूर्य देव की शुभता से बचे रहेंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति देव जहाँ बहुत ही शुभ प्रदान कर रहे हैं, आपके वर्ष का आगाज बहुत जानदार कर रहे हैं, शुरुआत बहुत शानदार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अशुभता अभी पैदा कर रहे हैं। उस अशुभता से बचने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्र का ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः का बृहस्पतिवार के दिन 108 बार जाप करें और इस बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, पीले चावल, मक्की का आटा और पीले फूल से बृहस्पति देव की आराधना करें। ओम बीज मंत्र से ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः और उस दिन पीले वस्त्र धारण करेंगे तो बृहस्पति देव की अशुभता से बचे रहेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत कारगर मानी गई है। मित्रों, हमारे जो सनातन धर्म के मंत्र हैं ये महज शब्दों का समूह नहीं है, ये अशुभता से बचने का एक अचूक फार्मूला है, बशर्ते
इनको पूर्ण श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ इनका जाप किया जाए। इन मंत्रों को हमारे ऋषि मुनि रूपी वैज्ञानिकों ने, प्राचीन ऋषि मुनि रूपी वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं, बड़े शोध से, अनुसंधान से और मेहनत से उन्होंने तैयार किए हैं। यह मंत्र जैसे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के फार्मूले होते हैं, यह मंत्र उसी तरह से ये अशुद्धता से बचने के एक फार्मूला है। मित्रों, यदि आपको मेरा एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपके मन में प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है, जो कि बहुत कंफर्टेबल, अफोर्डेबल है, क्योंकि इस कार्य में मेहनत लगती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है, समय लगता है, परिश्रम लगता है। इसलिए जो शुल्क, थोड़ा सा शुल्क रखा है, वो बहुत अफोर्डेबल भी है और कंफर्टेबल भी है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका या लग्न कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।